दोस्तों गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में एक एसी बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एसी लेने के पहले कई सवाल उठते हैं कि कौन सा एसी लिया जाए, कितने टनेज का एसी लिया जाए, इन्वर्टर एसी ले या फिर नॉन इन्वर्टर एसी ले। ऐसे कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए एसी में जो आपके लिए जरूरी है, कौन से ब्रांड का एसी ले। ऐसे सारे सवालों से आदमी कंफ्यूज हो जाता है और इसी कंफ्यूजन में गलती कर देता है और एक ऐसा एसी लेकर आता है जो आपको इफेक्टिव कूलिंग तो देता ही नहीं है, साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ाता है और आगे जाकर मेंटेनेंस में भी आपका खर्चा करवाता है। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं। अगर आप एक बढ़िया सा एसी लेना चाहते हैं अपने लिए तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं वो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मुझे अपना बंधु बना दीजिए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि कौन से टाइप का एसी हमें लेना चाहिए। मार्केट में आपको 3 टाइप के एसी मिलते हैं, विंडो एसी, स्प्लिट एसी और पोर्टेबल एसी। विंडो एसी छोटे कमरों के लिए परफेक्ट होता है। साथ ही साथ विंडो एसी आपको कम दाम यानी कि सस्ते में मिल जाता है। अब कॉन्स की बात करूं तो विंडो एसी में आपको आवाज थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देता है क्योंकि एक ही यूनिट में कंप्रेसर फिट है, तो वहां पे आवाज आपको थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। इसके अलावा यहां पे आपको खिड़की की भी जरूरत होती है क्योंकि विंडो एसी है। आपको विंडो अगर आपके कमरे में नहीं है तो आप विंडो एसी फिक्स नहीं कर पाएंगे। स्प्लिट एसी के बारे में बात करूं तो स्प्लिट एसी थोड़ा सा महंगा आता है कंपेयर टू विंडो एसी। स्प्लिट एसी में आपको आवाज ज्यादा नहीं सुनाई देती है क्योंकि 2 यूनिट्स होते हैं, कंप्रेसर कमरे के बाहर होते हैं और अंदर आपको उतना आवाज नहीं आता जितना विंडो एसी में आवाज आता है। साथ ही साथ ये इंटीरियर्स, आपके कमरे के इंटीरियर्स के साथ भी परफेक्ट तरीके से मैच हो जाता है और काफी सुंदर भी लगता है। लेकिन यहां पे अगर मैं कॉन्स के बारे में बात करता हूं तो ये थोड़ा सा महंगा आता है। साथ ही साथ मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का खर्चा भी विंडो एसी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। तीसरे टाइप के एसीज दोस्तों पोर्टेबल एसीज हैं। ये उनके लिए हैं जो लोग रेंट पे रहते हैं और वहां पे उन्हें अलाउ नहीं करते कि भाई आप विंडो एसी या स्प्लिट एसी लगाए, तो आप पोर्टेबल एसी ले सकते हैं। लेकिन पोर्टेबल एसी दोस्तों यहां पे उतने लेवल तक नहीं पहुंचे, उतनी इफेक्टिव कूलिंग आपको नहीं देंगे जितना आपको कोई स्प्लिट एसी या विंडो एसी देता है। साथ ही साथ यहां पे आपको वेंटिंग की भी जरूरत होती है, तो ये भी एक थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। अगर ये सेटअप आपके घर में हो पोर्टेबल एसी का तो ये इतना क्लीन सेटअप आपको नहीं दिखने वाला है। दोस्तों आई एम श्योर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइप का एसी आपके लिए परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कितने टनेज वाला एसी आपको लेना चाहिए। यहां पे बात एकदम क्लियर है। अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट से छोटा है तो आप 1 टन वाला एसी ले सकते हैं। अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट का है तो आप 1.5 टन वाला एसी ले सकते हैं। 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट है तो आप 1.8 टन वाला एसी ले सकते हैं। 200 स्क्वायर फीट से 250 स्क्वायर फीट है तो आप 2 टन एज वाला एसी ले सकते हैं। और उससे अगर ज्यादा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2 एसी लगाएं, एक इस साइड एक इस साइड, जिससे आपके रूम में एक इफेक्टिव कूलिंग आप मेंटेन कर पाए। दोस्तों टनेज या टन की बात कर रहे हैं तो यहां पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि 1 टन का एसी का वेट 1 टन होता है, 1.5 टन एसी का वेट 1.5 टन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 टन एसी का यह मतलब है कि जितना 1 टन बर्फ, 1 टन आइस जितनी आपको कूलिंग दे सकता है उतनी कूलिंग आपको 1 टन का एसी देता है। 1.5 टन एसी आपको उतनी कूलिंग देता है जितना 1.5 टन आइस बर्फ आपको कूलिंग देता है। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन होता है। अब हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एसी लेने का सोचे तो आप थोड़े से ज्यादा टनेज वाला एसी लीजिए। मानिए मैं आपको एक एग्जांपल आपको यहां पे बता देता हूं। मानिए आपने आपके घर को मेजर किया हुआ है और आपके घर का जो एरिया, आपके जो कमरे का एरिया 160 स्क्वायर फीट का आता है और आप सोचते हैं कि भाई 160 स्क्वायर फीट ये 10 स्क्वायर फीट ज्यादा है 150 से, मैं 1.5 टन का ही एसी ले लेता हूं। आप ले लेते हैं, चलिए आपको कूलिंग तो मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इफेक्टिव कूलिंग के लिए टेंपरेचर को काफी कम करना पड़ेगा अपने एसी में। साथ ही साथ आपके कंप्रेसर पे लोड भी ज्यादा आएगा और साथ ही साथ आपके मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ेगा और आपके कंप्रेसर खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पे अगर आप 1.5 टन एसी के जगह 1.8 टन
वाला एसी अगर आप अपने कमरे में लगाते हैं जिसका एरिया 160 या 165 स्क्वायर फीट है, तो आपको एसी का टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं करना पड़ेगा, आपको इफेक्टिव कूलिंग मिलती रहेगी, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा, साथ ही साथ आपके मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होगा और आपका कंप्रेसर भी खराब नहीं होगा। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक एसी लेने का सोच रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज्यादा टनेज वाला एसी बेटर रहेगा कंपेयर टू कम टनेज वाला एसी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इन्वर्टर एसी लिया जाए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। वैसे मार्केट में आपको ज्यादा नॉन इन्वर्टर या फिक्स स्पीड एसी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हर ब्रांड आज के डेट में आपको इन्वर्टर एसी ही दे रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ब्रांड्स हैं जो इन्वर्टर के साथ नॉन इन्वर्टर एसीज यानी कि फिक्स स्पीड एसीज भी बना रहे हैं। अब फर्क क्या होता है? फर्क एक सिंपल सा होता है। एक इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कभी भी बंद नहीं होता है, वो फास्ट चलता है या फिर स्लो चलता है। अब क्योंकि ये कंप्रेसर बंद नहीं होता है तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बचाता है, क्योंकि कंप्रेसर एक बार जब बंद हो जाता है उसे स्टार्ट करने में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पे इन्वर्टर एसी आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बचाता है। नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद होता है या फिर फास्ट चलता है, तो ये फर्क होता है। अब क्योंकि इसे वापस बंद से चलाना होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी ज्यादा खर्च होती है। लेकिन दोनों के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपके कमरे में ज्यादा एयर लीकेजेस हैं, दरवाजा ज्यादा खुलता है बंद होता है, तो आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी या फिर फिक्स स्पीड एसी बेटर रहेगा। अगर आपका कमरा सील्ड है, एयर लीकेजेस ज़्यादा नहीं है, खिड़की दरवाजे ज़्यादा नहीं है, तो आप इन्वर्टर एसी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दरवाजे ज़्यादा खुलेंगे नहीं, खिड़कियाँ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एयर लीकेजेस होंगे नहीं, तो वहाँ पे आपके कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं होगा। तो कंप्रेसर जैसे फंक्शन होना चाहिए यानी कि फास्ट और स्लो, वैसे ही फंक्शन होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह इन्वर्टर एसी लगा लेते हैं जहाँ पे दरवाजे ज़्यादा खुल रहे हैं, एयर लीकेजेस ज़्यादा है, तो कंप्रेसर फास्ट चलेगा लेकिन स्लो नहीं चल पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसे कंटिन्यूस फास्ट चलना पड़ेगा और आगे जाकर कंप्रेसर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके कमरे में एयर लीकेजेस ज्यादा हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं दुकानों के बारे में बात करूं, आपने एसी लगा दिया, दुकानों में कोई आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, और अगर आपने एयर कर्टेन नहीं लगाया हुआ है तो आपको एक फिक्स स्पीड या फिर नॉन इन्वर्टर एसी ही लगाना चाहिए। अगर आपके दरवाजे ज़्यादा खुलते नहीं है, बंद ही रहते हैं, जैसे मैं ऑफिस के बारे में बात करूं तो ऑफिस में यूजुअली दरवाजे बंद रहते हैं, सुबह आ गए लोग फिर शाम को जा रहे हैं, तो दरवाजे बेसिकली दिन में इतना खुलते बंद नहीं होते, तो वहाँ पे इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे कि मैंने कहा, आजकल मार्केट में ज़्यादा आपको नॉन इन्वर्टर एसी देखने को नहीं मिलते। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे मित्सुबिशी, जनरल, डाइकिन, मेरे हिसाब से ब्लू स्टार भी है, जो करेंटली आपको नॉन इन्वर्टर ऑप्शंस भी दे रहा है। दोस्तों, इन सारे जो बेस्ट एसीज है इन सारे ब्रांड्स के, उनके मैं बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर चेक करना। हम आगे जाकर जो बेस्ट ब्रांड्स हैं उनके बारे में भी बात करने वाले, तो हमारे साथ बने रहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो आपको अपने एसी में देखने चाहिए। देखिए, एसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फास्ट कूलिंग एंड हाई कूलिंग। अगर आपको ये दो चीज मिल रही है तो भाई आपने जिसके लिए पैसे दिए हैं वो आपको रिटर्न मिल रहा है। अब इसके अलावा और एडिशनल क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ये एड ऑन है, तो ये आपको एज अ एड ऑन ही लेना है। आपको दूसरे फीचर्स को ध्यान में रख के एसी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको हाई कूलिंग एंड फास्ट कूलिंग को ध्यान में रख के एसी को सिलेक्ट करना है। और जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं वो एक एड ऑन होता है। अब ये एडिशनल फीचर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आजकल एसीज में आपको प्यूरिफिकेशन भी मिल गया, एयर प्यूरिफिकेशन, तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर हो जाता है। आपको कई ब्रांड्स 3 लेवल 4 लेवल एयर प्यूरिफिकेशंस भी दे रहे हैं, तो बेसिकली आपका एसी 2 in 1 डिवाइस हो जाता है। आपको एयर कूलिंग भी मिलती है और साथ ही साथ आपका जो हवा है वो भी प्यूरिफाई हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा सेल्फ क्लीनिंग मोड, ये एक बढ़िया सा फीचर है। एसी में यूजुअली बैक्टीरिया और मोल्ड का बिल्टअप होता है, तो इसे क्लीन करने के लिए अगर आपके एसी में एक सेल्फ क्लीनिंग मोड है तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। इसके अलावा डीह्यूमिडिफायर मोड, स्पेशली कोस्टल एरियाज जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो अगर आपके एसी में
डी-ह्यूमिडिफायर मोड है, तो ये भी एक बढ़िया सा फीचर हो जाता है। गुड टू हैव फीचर है, इतना नेसेसरी नहीं है लेकिन गुड टू हैव फीचर आप ध्यान में रख सकते हैं एसी लेने के पहले। इसके अलावा दोस्तों और भी कई फीचर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिस्ट डाल दूंगा, जरूर जाके आप चेकआउट कर लेना। दोस्तों अब सवाल उठता है कि कौन से ब्रांड का एसी लिया जाए। मार्केट में आपको कई ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे फास्ट कूलिंग, इफेक्टिव कूलिंग, पावरफुल कूलिंग, आपको मार्केट में दो ब्रांड देते हैं, मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी और जनरल। ये दो ब्रांड के जो एसीज हैं सबसे पावरफुल कूलिंग आपको देते हैं। तो अगर आपके एरिया में बहुत गर्मी होती है, 50-52 डिग्री तक आपको टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहां पे मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी और जनरल ब्रांड आपको बेस्ट कूलिंग देने वाले हैं। और ये दोनों ब्रांड्स के एसीज सबसे महंगे भी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आपको इन्हीं ब्रांड्स के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप डाइकिन के साथ जा सकते हैं। डाइकिन 100 साल से एसी बना रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसी ब्रांड्स हैं। आपको कई ऐसे फीचर्स एसी रिलेटेड डाइकिन ही मार्केट में लेकर आए हैं, तो आप डाइकिन की एसीज के साथ भी जा सकते हैं। डाइकिन के साथ में हिताची को भी यहाँ पे मैं रेट करूंगा। हिताची भी बहुत बढ़िया एसीज बनाता है, काफी बढ़िया कूलिंग आपको उनके एसीज में मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा अगर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कई इंडियन ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया, कैरियर हो गया। ये भी कई अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मार्केट में। आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और अच्छी खासी कूलिंग और अच्छी खासी सर्विस इन ब्रांड से देखने को मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो आपको LG, सैमसंग, जो हमारे बड़े बिग जायंट्स है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ये भी अच्छे एसीज आजकल मार्केट में लेकर आ रहे हैं। LG के जो डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप LG का ये डुअल इन्वर्टर वाला अगर आप एसी लगाते हैं तो आपके इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बचत हो जाती है। तो काफ़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी ये ब्रांड्स भी आजकल मार्केट में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारे ब्रांड्स के टॉप एसीज, जी हाँ टॉप एसीज मैंने डाल दिए हैं। अगर आप एसी लेने का सोच रहे हैं तो आप जरूर जाके उस लिस्ट को चेकआउट करना और उसमें से चूज करना, क्योंकि हर ब्रांड 10-15 एसी मार्केट में लेकर आता है, लेकिन सारे अच्छे नहीं होते। आपको ये ध्यान में रखना है किसमें कुछ अच्छा होता है, किसमें कुछ अच्छा होता है। कुछ एसीज होते हैं वो बजट स्पेसिफिक एसी बनाते हैं, कुछ एसीज परफॉर्मेंस स्पेसिफिक एसी बनाते हैं। तो मैंने जो बेस्ट एसीज है वो चुने हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि एसी हमें ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन लेना चाहिए। देखिए जो एसीज आपको ऑनलाइन मिलते हैं वही एसी आपको ऑफलाइन मिलते हैं। फर्क ये होता है कि मॉडल नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि कई ब्रांड्स अगर मैं बात करूं LG, सैमसंग, डाइकिन, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल्स में मॉडल नंबर चेंज करते हैं। तो अगर आप एक मॉडल नंबर ऑनलाइन सिलेक्ट करते हैं और अगर आप दुकान में जाएंगे आपको वो मॉडल नंबर वाला एसी नहीं मिलेगा और फिर सोचेंगे कि भाई वो एसी क्यों नहीं मिल रहा है। आपको सेम एसी विथ डिफरेंट मॉडल नंबर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चाहे आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, आपको ध्यान में फीचर्स को रखना है। आप अच्छा एसी ले रहे हैं, मॉडल नंबर आप जैसे कि मैंने कहा आपको डिफरेंस दिख जाएगा। आपको ऑनलाइन साइट में भी Amazon, फ्लिपकार्ट पे डिफरेंट मॉडल नंबर वाले एसी देखने को मिल जाते हैं। कुछ एसीज Amazon स्पेसिफिक होते हैं, कुछ एसीज फ्लिपकार्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन ब्रांड है वो सेम एसीज अलग अलग मॉडल नंबर से बेच रहा है। सेम एसी Amazon पे आपको अलग दिखेगा, फ्लिपकार्ट पे अलग दिखेगा और ऑफलाइन मार्केट में आपको अलग दिखेगा। तो ये कई लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो ये मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा सभी बेस्ट एसीज इन सारे बढ़िया ब्रांड्स के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो ये था दोस्तों हमारा एसी बाइंग गाइड 2025। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अपने हर एक दोस्त, हर एक फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर मुझे अपना बंधु बना देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।